400 साल पुराना, वो गांव का नाम मिट जाएगा। सुविधा कहाँ से होंगी? जो ग्राम पंचायत के पास पावर वो थोड़ी है इनके पास। ओल्टू, अडुक्का, सेगला, चमू की रानी, दलमेन रानी, जितनी भी पंचायतें मिला है ग्रामीणों की। हम भी इस बात को मानते हैं, नगर पालिका ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर सकती। तो गांव में एक गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, कैसे भी उनके साथ खब्बी करने का काम कर रही है सरकार। गुजरात को भी इश्यू मिला लो, लोहारू को भी इश्यू मिला लो, बड़ी करना चाहते हैं। तो किसी भी पंचायत में कोई भी गांव में ना तो कोई रोड, लाइट, पानी, वो विकास अभी तक भी नहीं किया है। राम साहब रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो फिलहाल आपा जो चढ़ावा एसडीएम ऑफिस का आगे खड़ा हाँ, और ये मेरे पीछे दे ग्रामीण देख पा रहा हो, ये परेशान है नगर पालिका सीमा बढ़ाने के कारण। और आज ये एक मेन मार्केट के बीच का जो एक रैली निकाल के ले आए हैं बड़ी सारी, और एक ज्ञापन सौंप्यो है कि जो नगर पालिका बढ़ाई गई है वहां जो आदेश आयो है उन वापस ले लियो जा। आपा भाई साहब वो कारण जानागा कि के कारण है ये नगर पालिका हमको नहीं आनो चाहो। भाई साहब सब पहले तो अपनी शेखावाटी में थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सब पहले थारो जो परिचय है दर्शकान दे दो, कौन सी पंचायत हो आया हो? ग्राम पंचायत सेगला, पूरा सरपंच सीसराम गोस्वामी। तो के नाराजी है नगर पालिका माउन हो? नाराजी ये 400 साल पुराना हमारा गांव है, और हमारा गांव 10 किलोमीटर में खेतों में सवा है, और इस नगर पालिका से 5 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर में हमारा गांव बसा हुआ है। ये नगर पालिका वाले अपना खुद का विकास नहीं कर रहे। खुद को तनके लागे कि नुकसान है कि नगर पालिका नुकसान बहुत ज्यादा है। के नुकसान है वो बताओ। नुकसान छोटी सी भी कोई ढारो बना ले, कोई मकान बना ले, तो लेनी पड़ेगी नगर पालिका की, और डबल इसमें और नगर पालिका वाले लड़ाई कौन है थोड़े? अजी भ्रष्टाचार आप लोग नहीं दे। 35 लाख का सरेआम लगा था। मतलब 35 लाख को क्यों हो? 35 लाख आरोप नहीं लगा था इनके पट्टो बनाने के लिए। इनके सरेआम आरोप लगा, प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, मीडिया में आया। और 4 लाइटें, तो 8 लाइटें, 4 लाइट इसकी तौर पर लगी हुई है। उनका 2 करोड़ का बिल लगा हुआ। अंधेरे में शहरी डूबा हुआ है, ग्रामीणों का विकास कर देंगे। तो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो वर्षों से हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारे गांव का अस्तित्व है 400 साल पुराना, वो गांव का नाम मिट जाएगा। वार्ड नंबर 4 41 चुनाव में आ जाएंगे, और ग्रामीण में हर चीज से, हर साइड से नुकसान है। कड़े को लगाएगी कि अगर नगर पालिका के अंदर जगह आवे है तो की वैल्यू बढ़े है, और भी बढ़े, सरकारी सुविधा ज्यादा उसके। ये सुविधा कहाँ से होंगी? जो ग्राम पंचायत के पास पावर वो थोड़ी है इनके पास। ये नरेगा मिट जाएगी। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो गरीब आदमी है, जो नरेगा में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? गरीबों का जो कुछ जो मिलता है छोटे ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास नगर पालिका बनते हैं। कोई ग्राम पंचायत के मुखिया पास तो यह अनुमति है 5 लाख तक के बजट की। वो कहीं भी खेल बना सकता है, रोड बना सकता है, स्कूल बना सकता है, वाटर वर्क्स का कुआं भी चला। नगर पालिका खुद की नहीं है। या प्यास से लोग मर रहे हैं, रोजाना मटके फोड़ रहे हैं। आज क्या गाँव का लोग आए हुए? ओल्टू, अडुक्का, सेगला, चमू की रानी, दलमेन रानी, जितनी भी पंचायतें मिला है ग्रामीणों की। यानी 5 गांव थे बताया ये, और उसके अलावा और जो भी गांव है, जो सरपंच संघ है हमारे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। सारी के भी है, लामागुड़ा सरपंच है, नूनियागुड़ा सरपंच है, बख्तारपुरा सरपंच है। तो बहुत रोष है ग्रामीणों में, यानी कि ग्रामीण नाराज है। नमस्कार साहब, सब पहले थारो नाम बताओ। नमस्कार, मैं जगदीश बड़सरा, पूर्व सरपंच सेगला, शेखावाटी चैनल का स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं सरकार से कि हमारी मांग आप पहुंचाएंगे सरकार तक। आपका इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई साहब एक चीज बताओ कि आज लोग या चाहे कि गाँव का भी आगे शहरा के अंदर बसे हैं, कि उड़े नई नई व्यवस्थाओं है, नगर पालिका रहे हैं, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना ग्रामीण आया है और नगर पालिका के खिलाफ आया है। और भाई साहब एक बात बताई थी कि चिड़ावा नगर पालिका चिड़ावा को ही विकास को कर पा रही, अण का कहने के अनुसार। तो थान के लागण बाता हो कि ये सही करें। हाँ। हम भी इस बात को मानते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं, नगर पालिका ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर सकती। ग्राम पंचायत खुद भाई साहब सक्षम होता है, उसके पास खुद का कोटा होता है। अगर नगर पालिका का वार्ड बन गया तो पार्षद वहां जाकर चेयरमैन से या ईओ से गिड़गिड़ाएगा कि मेरे लिए मेरी वार्ड में कुछ दो। इनके पास बजट नहीं है, पहले से नहीं है, और सरपंच का डायरेक्ट बजट आता है। और हम ये कहते हैं
और सरकार से निवेदन करते हैं, इन्होंने 25/3 को जो ये आदेश निकाला है अपना निरस्त करे और हमारे ऊपर ये न्याय करे कृपा करके। इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ, अभी वहां पे बापू बाजार में मीटिंग चल रही थी, वहां पे हमारे एक साथी यहाँ का वार्ड मेंबर उसने बताया, ये सही बात है कि हम दुखी हैं, यहाँ पे बजट नहीं है, अगर ग्राम पंचायतें मिल गई और जोड़ दी गई तो इनका नाश हो जाएगा, इनके पास कुछ नहीं है। हम आपसे यही आशा करते हैं। तारा कहने को मतलब यही है कि अगर नगर पालिका के अंदर थारा गांव मिला दिया गया तो उनमें विकास कौन होगा? नहीं होगा। और हम एक बात और बताना चाहते हैं, शहर में गांव वाले इसलिए आते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो जाए, कि कुछ सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूं, अगर ये सरकार ये जो काम कर रही है ना ग्राम पंचायतों को तोड़ के नगर पालिका में मिलाने का, तो ये जो मूल सुविधाएं हैं, यहाँ पे शिक्षा पे पैसा क्यों खर्च करे ना, या चिकित्सालय पे करो, इनको सुविधा मिले आम जनता को। ये जो गलत काम है ना वो कर रहे हैं। जो गांव में एक गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है कैसे भी, उनके साथ खप्पी करने का काम कर रही है सरकार। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी शेरीकला ग्राम पंचायत वापिस करा के रहेंगे किसी भी हालत में, हमें चाहे कानून का सहारा लेना पड़ जाए। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। चैनल के माध्यम से मैं संक्षेप में मेरी कुछ भावनाएं, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। बताओ अंकल जी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है बहुत सटीक और सत्य और सही बताया है। मैं निवेदन करूं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट, हमारी पीछे की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, वो सब चीजों का विकेंद्रीकरण करने जा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी बहुत बड़ा स्टेट था, उसके टुकड़े कर दिए, इसलिए किए गए, अलग अलग राज्य तब्दील कर दिया ताकि उनका विकास हो सके। शुरू में हमारी पंचायत 35 गांवों की पंचायत थी, बाद में फिर छोटी करी, फिर अपने गंडावा बिगोदना की हुई, अब भोबिया की फिर हो गई। तो क्या है कि छोटे में विकास होगा। अब ज्यादा सम्मिलित अगर आबादी हो जाएगी वहाँ विकास कैसे होगा? हमारी सरकार भी ये चाहती है कि हम दो हमारे दो, अगर अपने हमारे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे तो उनका विकास कैसे होगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका का एक वार्ड भी हमारी शेरीकला में मिलाया जाए, एक वार्ड भी इधर ओस्ट में मिलाया जाए, एक वार्ड भी इधर अड़ुका और खेमो की ढाणी में मिलाया जाए, ताकि नगर पालिका का विकास और गाँव में भी जो बजट आए उसका भी विकास कर सकते हैं। हमारे यहाँ एपीपी ऑफिस में एक जैकी था नर्ड का, उसके 19 टावर थे। तो मैंने क्या क्या नाम बोले, मैंने इनके नंबर लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर से बोलता हूँ। के कारण नंबर बोलता, 19 आदमियों का नाम थोड़ी याद रहे, 19 आदमियों का नाम थोड़े याद रहे, इसलिए उसने नंबर लगा रखे थे। तो थोड़े दिन में इनके नंबर लग जाएंगे हमारे आदमियों के। मेरी बात सुनो, इसमें मिलाते मिलाते अब सूरजगढ़ को भी इसमें मिला लो, लोहारू को भी इसमें मिला लो, बड़ी करना चाहते हैं तो मार का बांट दो, अलग अलग मार का बांट दो। इसमें फॉर एग्जाम्पल बजट आता है, नगर पालिका का जो बजट आता है इसी पे खर्च करो। हमारी शेरीकला पंचायत का है, कोई पंचायत का बजट आता है, उसमें जो यहाँ बजट देना चाहते हैं वो पंचायत में इन्वॉल्व कर दो, पंचायत में एडजस्ट कर दो, वहाँ और विकास हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट विकास करना चाहती है तो पंचायत तो उसके जरिए भी हो सकती है, और गवर्नमेंट विकास करना चाहे तो नगर पालिका है, इसमें डबल बजट कर दो। इसमें बजट डबल करने से नगर पालिका का विकास होगा, पंचायतों का भी विकास होगा। पंचायतों का ये जो ये मिलावट की गई है, ये इसका क्या औचित्य है? कोई ये समझाए कि इनसे क्या प्रोग्रेस हो, इसके लाभ है ना, इसके लाभ बता दो, एक भी कोई लाभ भाई इसमें ये लाभ होगा, सिवाय इसके गांवों के विकास रुकने के मेरी नजर में कोई भी इस प्रकार का कोई वो दिखाई नहीं देता है। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विरोध के स्वर इस प्रकार से उभरते आ रहे हैं, तो गाँवों के हम भी भारत के निवासी हैं, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होने के बाद में फिर जो समाधान वाजिब हो वैसा समाधान निकालें, अदरवाइज लोग आंदोलन करेंगे, प्रशासन को दिक्कत आएगी, फिर कोर्टों में जाएंगे, फिर लिटिगेशन बढ़ेंगे। इसलिए समय रहते इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करें। चैनल के माध्यम से मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने हमारी बात भावनाएं सुनी और हमारी बातें प्रशासन तक आप पहुंचाएंगे। इस माध्यम से हम भी ये चाहेंगे कि आगे तक हमारी बात भावनाएं पहुंचे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। सब पहले तो जो थारो परिचय है वो मेरे दर्शकों मेरा नाम वीर प्रकाश है, शेरीकला का मैं निवासी हूँ। और जैसी जो सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई, उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि 2013 से ये हमारे जो आसपास के गाँव हैं ये पेरा फेरी नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। तो इन 2013 के बाद में 2025 तक नगर पालिका ने
मतलब किसी भी पंचायत में कोई भी गांव में ना तो कोई रोड लाइट पानी वो विकास अभी तक भी नहीं किया है। कोई वार्ड में, कोई वार्ड में नहीं, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायतों से कोई पट्टे बनते हैं, कन्वर्जन होते हैं तो नगर पालिका विकास शुल्क लेती है, गाँव से लेती है वो। और गाँव से विकास शुल्क लेने के बाद में नगर पालिका ने 1 रुपया भी किसी भी पंचायत में लगाया हो तो आप नगर पालिका से पता कर लेना। तो इस प्रकार ये सिर्फ लूट खसोट का काम है नगर पालिका का। ग्राम पंचायत अपने आप में मजबूत है, एक संस्था होती है, उसके अंदर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सारे अधिकारी, पूरा सब कुछ सिस्टम होता है। इसके बावजूद भी महज एक वार्ड बना दिया, वार्ड बनाने के बाद में हमारी पंचायत की जो पहचान है वो खो जाएगी। हमारा जो विकास है वो चेयरमैन बनते हैं, कोई नगर पालिका के ईओ हैं, वो अपने कोई किसी एक वार्ड में लगा दिया, वो दुर्भावना से काम करते हैं वो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो विकास है वो सही है, गांव साफ सुथरा गांव है और वो ग्राम पंचायत रहनी चाहिए, उसको नगर पालिका में शामिल न किया जाए। पूनम सिंह नरूप का गांव ओस2, हम इसीलिए ज्ञापन देने के लिए आए यहाँ पे कि हमारे गांव का अस्तित्व खराब कर रहे हैं ये लोग। हम चिड़ावा नगर पालिका में नहीं जाना चाहते क्योंकि चिड़ावा नगर पालिका खुद का कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। वार्डों के अंदर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते इतने बेकार हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारे गांव का अस्तित्व है हम खत्म नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। नगर पालिका कुछ भी कर ले, गांव का नाम मिटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम रोड जाम करेंगे, एक गाड़ी नहीं निकलने देंगे, बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन होगा। हमारे को नगर पालिका मिलाने से पहले सरपंच को नहीं बताया, पंचों को नहीं बताया, गांव के गणमान्य आदमियों को नहीं बताया, अपनी मर्जी से मिला दिया। ऐसे ही कर लेंगे, कोई ढानी है क्या? गांव 1956 से हमारा गांव पहले का बसा हुआ है और हमारे को बताया नहीं गया, ऐसे ही मिला दिया। इतनी बड़ी मजाक ये कुछ लोगों के, चंद लोगों की वजह से कि बजट आएगा यही खपा देंगे। ओस2 में हमारे को ओस2 में मिलाने से पहले इनका मोटो तो होना चाहिए कि ओस2 में क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, और गांवों की सलाह लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सलाह नहीं ली, न पूछा गांवों को, न पंचों को पूछा, न हमारे गणमान्य लोगों को पूछा, न सरपंच को इतला, बस मिला दिया मिला दिया मिला दिया, एक मजाक कर दिया। नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे हमें कहीं तक जाना पड़े, आंदोलन होगा। जय भारत।